जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे कर्नल डॉक्टर मदान लाल बसी अंकल को। अंकल आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि मेरे को सत्संग करने का मौका मिला। ये सिर्फ गुरु जी की कृपा है कि हम सत्संग शेयर कर सकते हैं। कौन करेगा, कब करेगा, ये सब गुरु जी के ऊपर है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 93-94 में शुरू हुई। मैं आर्मी हॉस्पिटल चंडी मंदिर में सर्विस करता था। I am basically doctor by profession. I was serving in army. I am medical specialist. तो 93 में मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हुई। रादर आई विल से मेरे को ये प्रॉब्लम्स काफी यंग एज में शुरू हो गई। पहले ब्लड प्रेशर हुआ 82 में, उसके बाद शुगर हुई 85 में, 86 में, उसके बाद फर्स्ट टाइम मेरी एंजियोग्राफी हुई 1988। उसमें ब्लॉकेज आई तो उन्होंने बलूनिंग कर दी। 4-5 साल ठीक रहा, पर 93 में ये दोबारा दर्द होनी शुरू हो गई। और उसके बाद मेरे को एंजियोग्राफी हुई एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। उन्होंने बोला ये ब्लॉक है, इसको करवाइए। तो मैंने एंजियोप्लास्टी करवाई। 1-2 महीना ठीक रहा। उसके बाद फिर मेरे को दर्द हुई। फिर 1-2 महीना ठीक रहा। उसके बाद फिर दर्द हुई। फिर वही चीज, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। तो मेरी लगभग 6 महीने में 4 बार एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हुई। तो आप सोचिए कि जब किसी के घर में ऐसे होता है, हर महीने 2 महीने के बाद आपको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के लिए जाना पड़ता है। मेरी नसें बार बार ब्लॉक हो रही थी। तो मैं, हमारे उस समय कमांडेंट थे वन ऑफ द वेरी ओल्ड डिवोटी, जनरल आरसी आहूजा। ही वाज द कमांडेंट ऑफ कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर and I was one of his officer serving there as medical specialist. तो जब उन्होंने देखा तो एक दिन मेरे को कहते, कहना मदनलाल, गुरुजी के पास जाओ। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो ऐसे एक उनके पहचान के थे, मित्र टाइप। तो मैंने ऐसे शाम को हॉस्पिटल से आया तो बात करी। तो वो कहता, हाँ हाँ यार, मेरे को पता है कहाँ जाना है। तो मेरे को वो चंडीगढ़ में किसी गुरुजी के पास ले गया। तो उन्होंने मेरे को कुछ मंत्र जाप कर कर पानी वगैरह दिया, कलमे पढ़कर पानी दिया, पर मेरे को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। और मेरे को दोबारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करानी पड़ी। और उसके बाद मैंने सभी जगह कंसल्ट किया। पीजीआई में कंसल्ट किया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में कंसल्ट किया, स्कॉट्स हॉस्पिटल में कंसल्ट किया, आर्मी के डॉक्टर्स को, सिविल के सभी कंसल्ट किया। दे से दैट यू हैव टू अंडरगो बाईपास सर्जरी। 94 में बाईपास सर्जरी का काफी डर लगता था, क्योंकि इट वाज इन इनिशियल स्टेजेस। आजकल तो धड़ाधड़ हो रही है। उन दिनों देयर वर हार्डली 2-3 सेंटर्स इन इंडिया यहाँ पर होती थी बाईपास सर्जरी। तो मेरे को ये डर लगता था। मैंने कहा अगरचे बाईपास सर्जरी के बाद ये ब्लॉकेज हो जाए तो फिर क्या करेंगे, कितनी बार बाईपास सर्जरी करेंगे। खैर एनी हाउ, बिकॉज दिस वाज द लास्ट रिजॉर्ट, तो आई हैड टू अंडरगो बाईपास सर्जरी। तो मैंने बाईपास सर्जरी अगस्त 94 में करवाई। उसके बाद भी मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती थी। तो कभी खून की उल्टी, ब्लड वॉमिटिंग हुई,
कभी दर्द या कभी वीकनेस, कभी कुछ, तो ऐसे चलता रहता था। तो एक दिन तो हमारे जनरल साहब, जनरल हुजा हु वाज कमांडेंट, मेरे को पूछते कि कन्ना मदनलाल, तुम गुरुजी के पास गया था? मैंने कहा हाँ जी गया था, मैं वो चंडीगढ़ में सो एंड सो के पास गया था। तो जनरल साहब कहते नहीं यार, तेरे को तो मैंने जलंधर भेजा था। मैंने कहा सर जलंधर तो नाम ही नहीं दिया। तो मैंने कहा नहीं हो सर, मस्ट हैव बीन मिस्ड ऑन माय पार्ट। तो मैंने कहा मैं जलंधर जाऊंगा। संगत जी, आई एम ए लिटिल लेजी मैन, तो आई कुड नॉट गो, आई स्टिल डिड नॉट गो टू जलंधर। एंड 96 I was transferred from Command Hospital Chandimandir, Chandigarh, to Military Hospital Meerut. I was serving as medical specialist, MD medicine. तो मैं वहां चला गया। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो रहती थी, मेरे को लगता था कि आई एम नॉट फुली फिट। तो उसके बाद लगभग आई थिंक इन सितंबर अक्टूबर आई केम टू माय फैमिली, आई लेफ्ट इट इन चंडीमंदिर कैंट। तो मैंने अपनी फैमिली, माय वाइफ एंड सन वाज हियर, तो मैंने कल शिफ्ट करना है सामान वगैरह और उनको लाने के लिए। आई टुक माई लीव एंड आई केम टू चंडी मंदिर। तो जब मैं कमांड हॉस्टल में जस्ट टू से बाय बाय, तो वहां एक्चुअली हमारे एक ऑफिसर थे गुरुजी के डिवोटी, ब्रिगेडियर सैनी। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर। ही वॉज माई बॉस, ही वॉज नंबर वन एंड आई वॉज नंबर टू इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। तो मैंने कहा अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच, आई एम शिफ्टिंग। तो मेरे को कहते कहना मदनलाल गुरुजी आए हुए हैं। मैंने कहा जी कहाँ है? कहते जनरल हुजा के घर में। कहते तो मिल ले। मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगा और ब्लेसिंग लेने जाऊंगा। आप देखिए, मैं कहता हूं मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं, ये तो गुरुजी ने बुलाया। जैसे मैं ये कहने के बाद उसके कमरे से बाहर निकला, अभी दरवाजे के बीच में जनरल हुजा वहां खड़े हुए थे। तो जनरल साहब पूछते हाँ भाई क्या हाल है तेरा? मैंने कहा सर ऐसे ही है, चल रहा। मैंने कहा जी गुरुजी आए हुए हैं? कहते हैं हाँ गुरुजी आए हुए हैं। मैंने कहा सर आई विल लाइक टू कम एंड हैव हिज ब्लेसिंग्स। तो इसे ठीक है। मैंने कहा जी कब आऊं? इसे तुम 11 बजे कल आ जाओ। तो मैं और मेरी वाइफ वी वेंट टू हिज हाउस। ही वाज स्टेइंग इन पंचकुला एंड आई वाज आल्सो स्टेइंग इन चंडी मंदिर और पंचकुला। तो उनके घर चले गए 11 बजे। तो जब गया तो मैंने गुरुजी की देखा, वन वेरी हैंडसम, और इतना फेस शाइनिंग था, बिल्कुल रेड फेयर, ऐसी चमक थी कि एकदम आंखें जैसे, जैसे हम देखते थे गुरुजी की तरफ तो एकदम हमारी आंखें, मेरे को याद है, नीचे आ जाती। जब गुरुजी देखते थे एकदम तो हमारी आंखें नीचे हो जाती थी। सो आई मीन, जैसे हम लोगों की होती है कि गुरुजी होंगे, बड़ी दाढ़ी होगी, भगवे कपड़े होंगे, जैसे कि हम लोगों को बचपन से हमने देखा है, कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो गुरुजी अपनी गद्दी के ऊपर बैठे थे। तो मैंने देखा तो मैंने जनरल साहब को बोला, मैंने कहा चलो सर लेकर चलो। तो वो जनरल हुजा के साथ में गुरुजी को बोलते गुरुजी ये हमारे ऑफिसर हैं कर्नल मदनलाल, तो आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आए। तो गुरुजी यूज्ड टू स्पीक इन पंजाबी। तो मैनू कहंदे अच्छा तू संडे नु आई। आई थिंक आई हैड गॉन ऑन थर्सडे और फ्राइडे। ते संडे नु आए ते एक पीला धागा, एक चांदी दा ओम ते एक तांबे दा लोटा लेके आए। मैं कहा ठीक है जी। तो हम संडे को, मैं और मेरी वाइफ दोनों ही, फिर हम वहां जनरल हुजा के घर चले गए। गुरुजी फिर बैठे उधर ही गद्दी पर बैठे थे। तो मैंने जनरल साहब को बोला लेकर चलो।
तो वो लेकर चले, तो मैंने अपने दोनों हाथों में वो लोटा रखा हुआ था और उसके बीच में पीला धागा और ओम था। और गुरुजी ने ऐसे हाथ किया, आई एम नॉट श्योर वेदर ही टच्ड दिस लोटा और नॉट, बट हाथ किया तो मेरे को बोला, लोटे में पानी शाम को भरकर सुबह पी लिया कर, और ये ओम पीले धागे में डालकर अपने गले में डाल जाओ। संगत जी, आप बिलीव इट, मेरे को जरा भी यकीन नहीं आया। मैंने कहा ये तो कुछ किया ही नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरे को कोई यकीन नहीं आया। तो आई वॉज स्टैंडिंग जस्ट ब्लैंक। मेरे फेस से लग रहा था कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड, और इसको समझी नहीं कुछ भी। तो जनरल साहब मेरे साथ ही खड़े थे, जनरल ओझा। तो मेरे को कहते, कन्ना मदनलाल, यू मे बिलीव इट और नॉट, बट आई एम श्योर यू विल बी ऑलराइट। तो मैं चुप चुप रहा। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो पर मेरे को यकीन नहीं आया, टू बी वेरी फ्रैंक। उसके बाद हमने लंगर खाया। लंगर खाने के बाद 1:30-2 बजे के करीब, 2-2:30 बजे घर आ गए। मैं चन्नी मंदिर में रहता था। तो मैंने शाम को लोटे में पानी भर लिया। मैंने कहा चलो भाई, नुकसान क्या है, पी लेते हैं, देख लेते हैं, नुकसान तो कोई है नहीं। तो मैंने, हाँ, इंसिडेंटली, तो मिसेस ओझा ने मेरे को बताया कि कन्ना मदनलाल, गुरुजी ने तो मेरे को आज सुबह ही बता दिया था कि आज तुम्हारा सो एंड सो डॉक्टर इज कमिंग टुडे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गुरुजी को सब पता था, ये गुरुजी की मर्जी के साथ ही होता है। जब हम गुरुजी के पास जाते हैं, संगत में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, ये गुरुजी की इच्छा के मुताबिक ही है। हम उनकी परमिशन के बिना नहीं जा सकते। तो देखो उन्होंने मेरे को कैसे बुलाया, कैसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए और कैसे गया, ये सब उनकी मेरे ऊपर कृपा थी। मैं कहूंगा कि मेरे कुछ शायद कर्म अच्छे थे कि हम गुरुजी के साथ मिल गए। तो उसके बाद मैंने ये पानी शाम को डाला लोटे में और पीला धागा गले में डाल दिया, ओम। और मैंने कहा चलो सुबह को पी लेंगे। संगत जी, आप बिलीव इट, विद इन 1 or 2 days आई जस्ट बिकेम परफेक्टली नॉर्मल। जो मेरे को कोई वीकनेस, कोई दर्द, ये वो होती थी, मैं कहता था यार ये तो कमाल है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं लग रही। तो मैंने कहा भाई चलो ऐसे जब ठीक रहा, तो मैं दिसंबर में, ये मेरी बात है, ये दिस इज अराउंड सितंबर अक्टूबर, तो मैं दिसंबर में स्कॉट्स हॉस्पिटल दिल्ली, आई अगेन अंडरवेंट एंजियोग्राफी। और मैं जब एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देखी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जो हुआ एंजियोग्राफी में रिपोर्ट में, जो कि इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और गुरुजी की तो ये पावर्स हैं कि देर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। उनकी पावर्स तो, यहाँ साइंस फेल हो जाती, जहाँ लॉजिक फेल हो जाता, वहां से शुरू होती। तो जब वो एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देखी, तो उसमें जो मेरी दो नसें, हार्ट की जो ब्लड सप्लाई करती है नसें, दो ब्लड वेसल्स, वो जो ब्लॉक थे, जिसके कारण मेरे को बाईपास सर्जरी करानी पड़ी, वो तो खुल गए। जिनको बाईपास किया था वो तो खुल गए, परंतु जो मेरे को नई नसें डाली थी, मेरी लेग में से लेकर नई नसें डाली थी, वो ब्लॉक हो गई। तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, आई एम ए बेसिकली साइंटिफिक मैन। तो वही होता है। तो भगवान गुरुजी हमारे महाशिव, उनके हाथ में क्या नहीं है, सब कुछ है। कोई लॉजिक नहीं है। उनकी पावर्स तो जहाँ ये साइंस फेल हो जा खत्म हो जाती है, वहां शुरू होती। तो मैं हैरान रह गया। अभी भी आई एम नॉट टेलिंग के हवा में बात कर रहा हूँ। दिस इज प्रूवन बाय एंजियोग्राफी डन इन स्कॉट्स हॉस्पिटल इन दिसंबर 96।
तो मैं हैरान रह गया। तो मेरा गुरुजी के ऊपर फेथ हो गया। मैंने कहा हाँ भाई, ये पावर तो है ना, कि ऐसे तो नहीं हो सकता। तो खैर, तो मैं मेरठ में सर्विस करता था। तो आई वॉज मेडिकली मेड अनफिट फॉर सर्विस बिकॉज ऑफ माई मल्टीपल डिजीजेस। ब्लड प्रेशर, शुगर काफी ज्यादा होती थी, हार्ट प्रॉब्लम, बार बार एडमिशन और छोटी मोटी प्रॉब्लम। तो उन्होंने मेरे को मेडिकली अनफिट कर कर दे गेव मी द कंपल्सरी रिटायरमेंट। इट इज कॉल्ड ए इनवेलिडमेंट और ए मेडिकली बोर्डेड आउट। 97 June I was boarded out. In September 97 I came back to Panchkula with the idea of permanent settlement. तो हम लोग जब सितंबर 97 में यहाँ आए तो पता किया कि गुरुजी कहाँ हैं। गुरुजी उसमें जनरल हुजा के घर से मूव कर गए थे, एंड ही हैड गॉन टू सेक्टर 33 इन वन ऑफ द डिवोटीज हाउस। तो हम वहां गए। तो वहां गुरुजी के मैंने मत्था टेका। मेरे को कहते आ गया हम। मैं कहा हाँ जी। ही न्यू एवरीथिंग। तो मेरे को बोला अच्छा, तू प्रैक्टिस कर, नो प्रॉफिट नो लॉस पे इसका। तो मैंने कहा ठीक है जी। पर मेरे दिमाग में एक चीज आई कि मैं अभी पे से तो पेंशन में आ गया हूँ, आधी तनख्वाह रह गई। और हम तो आर्मी में सर्विस करी, विच वॉज आई वॉज ओनली, आई मीन देर वॉज नथिंग एक्स्ट्रा, ओनली गेटिंग वट एवर द सैलरी इज देयर। कोई पैसे तो इतने हैं नहीं थे। उस समय मेरी दो बिटिया हॉस्टल में मद्रास में पढ़ती थी। वन वाज डूइंग एमबीबीएस एंड अदर वाज डूइंग होटल मैनेजमेंट। उनका खर्चा था। मेरा बेटा 10वीं में पढ़ता था। मैं सोचता था अभी 5-7 साल बाद मेरे दिमाग में आता था कि इनकी शादियां भी करनी है, तो पैसे कहाँ से आएंगे। अगर ये प्रैक्टिस नो प्रॉफिट नो लॉस पर करेंगे और पेंशन तो हमारी आधी हो गई पे के, तो कैसे चलेगा। खैर एनी हाउ, मैंने प्रैक्टिस करी। पैसे तो थोड़े बहुत लेने शुरू किए, पर बहुत कम। जो कोई दे गया ठीक है, जो नहीं दे गया वो भी ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि स्पेशली फीस इतनी लेनी है। जो किसी ने दिया तो दे दो, पर पैसे तो प्रॉफिट तो होता था। उसके बाद गुरुजी के साथ वहां मिलते रहे। जाते थे हम 33 सेक्टर चंडीगढ़ में। तो वहां पर और बड़े सत्संग, बहुत काफी लोग आते थे। सत्संग होते थे लगभग एवरी डे यार, है ना, चलता रहता था। तो हमने देखा बड़े बड़े लोग आते हैं। तो वहां ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, तो मैंने मत्था टेका। तो गुरुजी के एक वन जेंटलमैन एक पांव दबा रहा था। तो मैंने कहा, तो मत्था टेका, तो मैं उठा। तो गुरुजी कहते डॉक्टर आ एना नाल मिल। तो उस जेंटलमैन, उसने पांव दबा रहा था, छोड़े, उस साइड में हो गया, मैं भी साथ में बैठ गया। तो मैंने कहा सर आई एम कर्नल मदनलाल, आप कौन हो। इसे कर्नल साहब आई एम श्रीधर। मैंने कहा जी कहाँ होते हो। इसे आई एम चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। तो मेरे को थोड़ा झटका लगा। मैंने कहा देखो भाई, ये जो वकील और जजेस हैं, इनका तो सब कुछ ही विटनेस विटनेस एविडेंस के ऊपर होता है। और यहाँ पर एविडेंस विटनेस तो कुछ नहीं है। तो ये कैसे। मैंने कहा सर, है ना, आप कैसे गुरुजी के कांटेक्ट में आए। तो मेरे को कहते करण साहब, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हुई, दर्द चेस्ट में हुई, तो मैं पीजीआई गया। तो पीजीआई वालों ने बोला कि सर आपको तो हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस हो रही हैं, और आपकी तो फर्दर टेस्ट लाइक एंजियोग्राफी या उसके बाद जो भी स्टेंटिंग और बाईपास सर्जरी होगी, तो वो करना पड़ेगा, पहले एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। ही सेड करण साहब, मेरा बेटा कोचीन, दिस मिस्टर श्रीधर वाज इज ए मलयाली फ्रॉम केरला। इसे मेरा बेटा कोचीन में है। आई एम रिपीटिंग हिज वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स। इसे मैंने उससे बात करी, एंड ही टेल्स मी पापा यू कम हियर, जो भी होगा हम यहाँ करेंगे, एंजियोग्राफी वहां पर सब कुछ ही जो भी होता है हम वर्क करेंगे। तो ये बात है। दिस इज अराउंड 97 की बात है।
इसे मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो साई भगत हूँ। ही वॉज ए डिवोटी ऑफ सत्य साई बाबा, पुट्टापर्थी वाले, विटफील्ड वाले पुट्टापर्थी के। ही सेड एंड साई बाबा हैज ए वेरी बिग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन पुट्टापर्थी। इसे मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो वहां जाकर करवाऊंगा। इसे आई वेंट देयर, आई दे एडवाइज मी बाईपास सर्जरी एंड आई अंडरवेंट बाईपास सर्जरी। और बाईपास सर्जरी के बाद मैं आया तो मेरे को थोड़ी बहुत तकलीफ रहती थी। आई वॉज नॉट फुली कंफर्टेबल। इसे हमारे हाई कोर्ट के कुछ जजेस थे, श्री अमरवीर सिंह गिल, श्री एम सिंगल और कई लोग जजेस गुरुजी के पास आया करते थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप यहाँ महापुरुष हैं, उनके पास जाइए। इसे मैं आया गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने आते ही मेरे को कह दिया, ओ भाई तेरा ऑपरेशन ठीक नहीं होया, तेरे तो ऐ नुक्स रह गया। तो he says I was surprised. Anyhow, he said I went to PGI, got it checked up, and Guruji was right. He said उसके बाद मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी blessed me, and after that I am all right. So मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां बड़े बड़े लोग आते थे। जैसे 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 टाइम गुजरता रहा, देखिए पहले जब हम गुरुजी से मिले, पहले तो आपको जैसे मैंने बताया मेरे को यकीन ही नहीं था। पर उसके बाद जैसे मेरी ये एंजियोग्राफी हुई तो मेरा यकीन बन गया। उसके बाद मैं सोचता था भाई ही हैज द पावर्स, पर ये नहीं सोचा था ये तो भगवान है साक्षात। पर जैसे जैसे हमारा टाइम गुजरता रहा, गुरुजी के साथ जुड़े रहे, तो हमने देखा कि कई लोगों को गुरुजी ने गुरुजी ने कहा कि वो महाशिव है। जैसे ही दो चार इंसिडेंट्स मैं बताऊंगा, पर हमको तो नहीं पता था। हमको तो ये पता था कि गुरुजी महापुरुष हैं, इनमें पावर्स हैं। पर बाद में जैसे जैसे ये पता लगा, जैसे हमारे एक बहुत पुरानी डिवोटी सुखी आंटी है, सुखी आंटी ने एक बार कह रहे थे, सत्संग किया, बता रहे थे कि गुरुजी उनके घर में आए तो उन्होंने देखा कि उनकी उंगलियां हाथों पांव की नीली हो रही हैं। तो कहते मैंने पूछा गुरुजी ये तो आपकी तो ये नीली हो रही हैं उंगलियां। तो गुरुजी कहते कोई बात नहीं, ऐसा महाशिव। सो कहने का मतलब ऐसे ही एक अपने जो गुरुजी के क्लासमेट है शिव शिव कुमार, तो वो कहते जब वो 10वीं में पढ़ते थे तो स्कूल में वो इकट्ठे खाना खाते, गुड फ्रेंड्स, इकट्ठे सोते थे। और कभी कभी कहते एक दिन मैंने कहता आम तौर पर कहता था, ओ भाई तू सो इन्हें कहते मैं सोना ते इन्हां ने भगती करते रहना ते मैनू नींद नहीं आनी। ते मैं कहना यार ये केड़ा टाइम है भगती करने का, सो जा, मैनू नींद नहीं आती, ते कल नू एग्जाम है, ये है वो है। तो कहता मैं कहते रहना। गुरु जी का एक ही आंसर होता था, ओ भाई तेरी लाइन हो रहा है, मेरी लाइन हो रहा है। ते कहता भाई नहीं भाई ते केड़ी लाइन है। ते कहते एक दिन इस तरह ही 10th ਦੇ पेपर सी इन 70, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 11 12 ਵਜੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਵ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇਰਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖ, ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੀ ਸੇ ਆਈ ਕੁਡ ਨਾਟ ਸੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 10 seconds, और मेरी अपने आप ही अखा बंद हो। तो उन्होंने गुरु जी ने
that शिव कुमार का सत्संग, दिस इज रिकॉर्डेड इन द यूट्यूब। तो उसके और भी ऐसे हैं, एक मरकर अंकल हैं पटियाला में, तो कहते ही वॉज ए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। जब उनकी प्रमोशन हुई तो गुरुजी को कहते, गुरुजी कहते वो गुरुजी को जलंधर जाया करते सी, तो गुरुजी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, गुरुजी कहते ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਕਰ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ गुरु जी हूं तो मैं छुट्टियां लीती, मेरी प्रमोशन हुई है, मैं सारी माता रानी दे जाना, जिस तरह चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, चमिंडा, वैष्णो देवी, सारी कांगड़ा देवी, तो लाइक दैट सारी जगह मैं माता रानी दे जाना। वो गुरु जी कहते वो तू किथे जाना है? वो तो मेरी धियां है। ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀਆਂ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਲਾਰਡ ਸ਼ਿਵਾਸ ਡਾਟਰਸ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਾਈਕ दैट। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ वहां गुरु जी ने मेरे को जब बोला कि तू प्रैक्टिस कर, नो प्रॉफिट नो लॉस स्पेस में, तो मैंने प्रैक्टिस करी, पर पैसे तो बहुत कम लेता था, पर फायदे तो होते थे। वहां है हमारी फैमिली को गुरु जी ने ब्लेस किया। मेरा बेटा he was studying in class 10 and he was not very, he was an average mediocre student। अपना पढ़ना मर्जी नाल है, नहीं पढ़ना। he used to say जिस दिन एग्जाम होगा मैंने नहीं पढ़ना, मैंने तो टीवी देखना है। अभी आई कैन टेल यू एज ए फादर इट इज वेरी पेनफुल। और आप 16-17 साल 18 साल के बच्चे को कुछ नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी झगड़ा कर लो, जितना मर्जी कर लो, है ना, है ना, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और हम गुरुजी के पास गए तो मेरी मिस ने बोला चल मथा टेक, तो मथा टेका, तो गुरुजी ने थापी दी, तो बेटे को चल तेन डॉक्टर बनाता। तो मैं कहता हूं कैसे चीजें बदलती हैं, कैसे होती हैं। उनके मुंह से तो कोई मजाक में भी, मजाक में भी कोई अगर से कोई शब्द निकला है, ब्लेसिंग निकली है, जो कुछ भी निकला है वो पूरा होगा। तो अभी देखिए उसके बारे में उसका सत्संग करता हूं कि क्या हुआ कि उसने 10वीं में नंबर आए अराउंड मीडियोकर, है ना, हाई सेकंड डिवीजन, है ना, 12वीं में भी ऐसे आए, 12th आल्सो गेट ऑलमोस्ट द सेम 65-70%। और उसके बाद नोवेयर एडमिशन। तो हमने कहा भाई अभी क्या करेगा, अभी चलो, है ना भाई, बीकॉम बीए करो, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन से बेटर है बीकॉम। तो मैंने कहा भाई बीकॉम करो, तो हमने बीकॉम में डाला उसको चंडीगढ़ में। तो बीकॉम में 1 साल उसने करी। तो देखिए गुरुजी की कैसे वचन पूरे होते हैं, कैसे आशीर्वाद पूरे होते हैं। तो ऐसे ही मैं आई वॉज डूइंग प्रैक्टिस इन माई रेजिडेंस। तो एक मैडम है हमारे नेवी ऑफिसर्स वाइफ, शी कम्स टू मी, शी आस्क्ड मी कि कन्ना मदनलाल आपने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया है? मैंने कहा नहीं मैडम, मेरा तो मेडिकली अनफिट होकर मेडिकली बोर्डेड आउट हुआ है एंड इट इज नॉट प्रीमेच्योर। तो ये सिर्फ ऐसे आर्मी में होता है कि वंस यू आर हैविंग ए डिजीज, यू आर मेड मेडिकली अनफिट फॉर द सर्विस एंड यू आर सेंट होम। तो बिकॉज आई हैड पुट इन 25 years सर्विस, सो आई गॉट ए पेंशन। तो उसके बाद तो वो कहती है ना डॉक्टर साहब, अगर ये ऐसी बात है तो आपके बेटे को एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकती मेडिकल में। मैंने कहा नहीं मैडम, एक्चुअली आई न्यू दैट आर्मी हेडक्वार्टर has certain reserve seats, but I thought that these are for the children of those people who die in war or get injured in war or terrorist activities, or they get either they die or if they get disabled।
तो उनके लिए ये होती है नॉमिनेशंस और गैलेंट्री अवार्ड। तो शी से नहीं नहीं उनके लिए तो है, पर आपके लिए भी होती है, जैसे यू हैव बीन बोर्डेड आउट ऑफ सर्विस एंड योर डिजीजेस आर एग्रीवेटेड बाय द मिलिट्री सर्विस, सो आपके लिए भी कोटा ये होता है, बट योर प्रायोरिटी इज लो। If all of them are there, they will get it, and your priority is low, and अगर ये बच जाती तो आपको मिलेगी। आप ट्राई तो करो। मैं कहा नहीं मैडम ये हमारे लिए नहीं होती, उनके लिए होती। तो आई डिड नॉट गो। उसके बाद देखिए, इट वाज ए मंथ ऑफ ए मार्च, आई थिंक अप्रैल में। तो शी अगेन कम्स, शी सेज डॉक्टर साहब पता किया? मैंने कहा नहीं मैडम ये हमारे इनके लिए हमारे लिए नहीं होती, ये तो उनके लिए होती, दोज हु डाई इन वार और गेट इंजर्ड आर डिसेबल्ड इन वार और टेररिस्ट एक्टिविटीज। चीज है नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ इसमें पता करने में कोई नुकसान तो नहीं है। तो संगत जी सच मानिए, मेरे सिर में ऐसे झटका लगा जैसे कि एकदम ब्लड रश्ड इनटू माय ब्रेन। तो मैंने मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा बात तो ठीक है भाई, तो इसमें नुकसान क्या है? तो नेक्स्ट डे मैंने कहा चलो पता करता हूँ। आई वेंट टू दी, हमारे एक सैनिक रेस्ट हाउस होते हैं आर्मी वालों के लिए। आई वेंट टू चंडीगढ़, आई वेंट टू द सैनिक रेस्ट हाउस इन सेक्टर 21। तो वहां गया, तो वहां मैंने कर्नल साहब से पूछा, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है, आई वांट टू नो द इंफॉर्मेशन। ये उसने मेरे को बोला बैठो, ही कॉल्ड ए स्टूडेंट, और उसने कंसर्न क्लर्क को वो फाइल दे दी, लेटर फ्लैग कर। आई वेंट थ्रू all 5-7 pages later, I went through, I found I am eligible, but मेरी प्रायोरिटी थी फोर्थ प्रायोरिटी। तो मैंने कहा हाँ भाई तो ठीक है। तो मैं कर्नल साहब ने बोला हाँ भाई यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई। और इनके लिए मेरिट लिस्ट अपनी बनती है, इट इज नॉट ए एनी नीट और एनी अदर कंपटीशन, इट इज ओनली इनकी अपनी मेरिट लिस्ट होती है। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमने अप्लाई कर दिया। और आप सच मानिए कि क्या हुआ कि एक में जस्ट वन, हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि इसकी टोटल आर्मी हेडक्वार्टर है 27 सीट्स, और इनकी मेरिट लिस्ट बनी, और मेरे बेटे का नंबर इन दी मेरिट लिस्ट आया 27। सो दैट मीन्स लास्ट कैंडिडेट इन दी मेरिट लिस्ट। वो गुरुजी की मर्जी थी, गुरुजी की कृपा थी, और इसको अजमेर मेडिकल कॉलेज में इसको एडमिशन मिली। तो मैंने कहा ये पढ़ता तो है नहीं, पास कैसे होगा? बट अब गुरुजी की कृपा मानिए, उनका आशीर्वाद मानिए कि कैसे ये पास होता रहा। नहीं तो नॉर्मली लॉट ऑफ सप्लीमेंट्रीज आर देयर इन मेडिकल कॉलेज, बट ही पास्ड ऑल हिज एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। एमबीबीएस कर ली वहां से। उसके बाद कहता है मैंने एमडी करनी है। तो एमडी के लिए इसको कोचीन में सीट मिल गई, और उसके बाद डीएनबी का एग्जाम होता है, पूना में था। आई रिमेम्बर मैं भी साथ में था। तो मेरे को बोलता गुरुजी की पापा गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। तो मैंने कहा बेटे गुरुजी आए आपको ब्लेसिंग दी, आप पास हो गए। एंड जस्ट इमेजिन 30% रिजल्ट, एंड ही गॉट थ्रू। और उसके बाद ये कहता मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ पीजीआई में, अभी एमडी हो गया इसका, ही डिड एनेस्थीसिया, तो इसे मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ और पीजीआई में। तो मैंने इधर उधर से पता किया, वो बोले भाई देखो ही इज एलिजिबल फॉर सीनियर रेजिडेंसी। एज ए सीनियर रेजिडेंट आइदर ही विल बी he can get into the department on 1st of January और 1st of July, क्योंकि वो 2 year ये इनकी एडमिशन होती है सीनियर रेजिडेंट के लिए। तो गए नहीं ये है, मैंने कहा भाई देखो आप खुद ही पता कर लो, या मैं चलता हूँ प्रोफेसर के पास, एचओडी के पास। तो ये अपने आप ही चला गया। तो कहता वो मैडम थी, मैडम कहती कि हाँ हमारे पास सीट तो है, पर हम ऐसे नहीं दे सकते, इट इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, और उसके लिए तो हमको पहले ऐड देनी पड़ेगी, ऐड के बाद इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू में अगरचे आपका नंबर आता है, आप क्वालिफाई करते हो कंपटीशन में, तो आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो आप देखिए उन्होंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू के लिए सिर्फ एक ही कैंडिडेट यही गया, और कोई गया ही नहीं। सो इसको मिल गई।
और उसके बाद आप देखिए कैसे कैसे चीजें होती हैं। आप देर इज नथिंग कोइंसिडेंस, इट इज ऑल गुरुजी's ब्लेसिंग्स। हम कई बार सोचते हैं ऐसे ही है, ये कैसे हो सकता है कि स्थाई सीटें हैं और स्थाई नंबर इसी का आ रहा है। ये कैसे हो सकता है कि इंटरव्यू में है ना ऐड भी दिया, इतना कंपटीशन है, सिर्फ यही किया है। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो कैसे कैसे चलता रहा। तो उसके बाद खैर एनी हाउ ही डिड ए प्रैक्टिस एंड नाउ ही इज सेटल्ड इन कनाडा एज एन एस्थेटिस्ट। ये गुरुजी की कृपा है, 3 4 4 साल हो गए वो उधर चला गया। और वहां पर भी गुरुजी की कृपा है। एक बार ऐसे ही 2 years बैक वी वेंट देयर, और उसको हम कनाडा गए तो एक दिन मेरे को कहता, पापा ये मेरे एक स्वेलिंग है, गठोली सी है, जस्ट बिलो दी कॉलर बोन, राइट साइड, कि ये दर्द हो रही है। मैंने कहा भाई तुम डॉक्टर है, दर्द हो रही है कब से है? काफी दिन से है। मैंने कहा यू शुड हैव गॉट इट टेस्टेड। तो एनी हो कहता है नहीं करेंगे करेंगे। तो उसके बाद मैंने कहा भी टेस्ट कराओ। तो टेस्ट करा, पहले अल्ट्रासाउंड करा। और टू बी वेरी फ्रैंक, वेस्टर्न कंट्रीज, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दिस मेडिकल फैसिलिटीज आर यूजलेस, आई कैन से। आप अल्ट्रासाउंड उसका करना है, अल्ट्रासाउंड के लिए 1 हफ्ता 10 दिन की अपॉइंटमेंट लो। उसके बाद अल्ट्रासाउंड में नहीं आया जी, इसका तो एमआरआई करना है, एमआरआई के लिए 1 1.5 महीने की अपॉइंटमेंट लो। बाय द टाइम दी डिजीज गेट्स इंक्रीज लाइक एनीथिंग। खैर एनी हाउ, इसने अल्ट्रासाउंड कराया। फिर वो जी इसमें सस्पिशन है हमको कैंसर की, इसके लिए आप जी एमआरआई कराओ, एमआरआई के लिए 1 1.5 महीने की अपॉइंटमेंट लो। फिर ये, तो हमने कहा बेटे छोड़ो, है ना, वी विल गो टू इंडिया एंड गेट इट टेस्टेड एंड वट एवर ट्रीटमेंट इज डन वी विल डू। सो वी केम हियर इन दी अपोलो। वी नेक्स्ट डे वी वेंट, और उसके बाद टेस्ट कराया। एंड टू आवर सरप्राइज, जो स्वेलिंग था वो तो ठीक था, but silently there were two small pea-sized swelling in the thyroid. The Apollo, they did a FNAC, or FNAC में it was found to be thyroid cancer, silent thyroid cancer. So खैर luckily it was his good luck, it was our good luck, it was, I will say, the Guruji's grace that it was caught at such a early stage, a right stage, and they operated and he is all right after that. सो मेरे कहने का मतलब ये है कि गुरुजी कहाँ 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 आपको ब्लेसिंग करते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। तो ये चीज हो गई। उसके बाद गुरुजी ने अपना हम डेली सत्संग में जाया करते थे, ना डेली में सत्संग में एम्पायर स्टेट में जाना शुरू किया। जब पहले यहाँ 97 तक थे, 98 में गुरुजी, हमने पता किया कि 97 तक तो जाते थे 33 सेक्टर, 98 में पता किया जी गुरुजी कहाँ हैं, जी चले गए। कहाँ गए जी पता नहीं। तो हम भी चुप रह गए, हमने कहा अभी अभी कहाँ जाए। खैर हमने 1 2 साल के बाद ऐसे ही एक दिन मैं बैठा था, तो मैंने जनरल आहूजा को रिंग किया। मैंने कहा सर वो गुरुजी कहाँ हैं? कहते गुरुजी एम्पायर स्टेट में ऐसे ऐसे पहुंचो, एम से आप लेफ्ट टर्न लेना, अंधेरिया मोड़ आगे ओल्ड गुड़गांव रोड, तो वहां जाना आपने एम्पायर स्टेट को। तो हम चले गए। वहां देखा कितनी कारें, और अंदर ही नहीं जाने देते, है ना, गेट लगा हुआ है, ये है, कारें पूरे सब बाहर। तो हम गए, हमने देखा गुरुजी गद्दी पर विराजमान थे, बैठे थे, लाइन लगी हुई। तो हमने मत्था टेका। तो मैंने मत्था टेका, तो मैं एकदम थोड़ा खड़ा रुक गया। तो जस्ट टू शो माय ग्रेटिट्यूड कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं ठीक हो गया। तो गुरुजी तो हाथ करते थे चलो 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 चलो, क्योंकि पीछे लाइन लगी हुई है। तो मैंने कहा गुरुजी आपने पहचाना मेरे को? कितनी बच्चों जैसी हरकत करी, मैंने बात करी बच्चों बच्चों जैसी, पर हमको पता ही नहीं था कि क्या है। तो गुरुजी कहते हाँ हाँ डॉक्टर साहब, कन्ना साहब, हार्ट स्पेशलिस्ट। मतलब कि मेरा कहने का मतलब, और इतने स्माइलिंग फेस से, इतनी स्माइल, अच्छी स्माइल से, आई कैन नॉट फॉरगेट थ्रू आउट माई लाइफ। इतने अच्छे, मैं तो कहता हूँ कि इतने गुरुजी अच्छे, हमारे सब कुछ, माँ बाप,
सब कुछ, भाई बहन सब कुछ। गुरुजी ऐसे थे कि कभी उन्होंने फील ही नहीं होने दिया, और ऐसे अच्छे ढंग से कहना। तो उसके बाद गुरुजी के पास जाते रहे, वहां पर एक दो बार सत्संग मेरे से 2 बार करवाया गुरुजी ने सत्संग। पहली बार मैं सत्संग ऊपर बैठा था, इट वाज ए डुप्लेक्स हाउस, तो फर्स्ट फ्लोर में बैठा था। तो ऐसे ही एक चाय पीकर मैं तो समाधि लगाकर बैठा हुआ था, आंखें बंद कर शब्द कीर्तन चल रहा था। तो सडनली एक जेंटलमैन, कन्हम मदनलाल कौन है, कन्हम मदनलाल कौन है, तो ऐसे आया। तो मैं एकदम जर्क खाया। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं यहाँ तो कोई जानता ही नहीं है, ये कैसे हो गया। तो मैं कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए। कहता है कन्हन जोशी, एक है हमारे आर्मी के रिटायर्ड हैं, एनएसजी के ग्रुप कमांडर। तो वो गुरुजी के बहुत पुराने डिवोटी हैं, वो चाय प्रसाद दे रहे थे। तो मेरे को कहते आपको आपको गुरुजी ने बुलाया। तो मैं गुरुजी के पास गया, नीचे बैठे थे गुरुजी। तो मत्था टेका, तो गुरुजी कहते बैठ जा। तो गुरुजी के साइड में, है ना, थोड़ी सी जगह थी, मैं फंस कर बैठ गया। तो मैं कहता हूँ जी ऐसी ऐसी चीजें थी, है ना, कि कितना मजा आता था, कितनी सिंप्लिसिटी थी, और कितनी अच्छा लगता था। तो गुरुजी ने कहा 2-4 मिनट बाद, चल उठ, सत्संग कर। दैट वाज माय फर्स्ट सत्संग। और मेरे को कोई इतना कोई आइडिया नहीं था, कोई मैंने पहले प्रैक्टिस कोई किया नहीं था। और गुरुजी ने, है ना, सत्संग करवा, और मेरे को नहीं पता मैंने क्या बोला। मैं बोलता रहा जो भी बोलता रहा, जो मेरे साथ हुआ है, हार्ट का ऐसे हुआ। मेरे को याद ही नहीं कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। तो पर वो खुद ही बुलवाते हैं, वो खुद ही बुलवाते हैं। तो उसके बाद एक और थे, है ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, उनके उनसे सत्संग करवाया। वो भी बड़ा बढ़िया सत्संग था। ऐसी लाइलाज बीमारी थी, डीआईसी, जिसमें के, है ना, क्लॉटिंग होती रहती बॉडी में। ब्लड देते रहो, ब्लड देते रहो, हेमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं है। एंड शी ही आल्सो डिड, एंड यार मदर बिकेम ऑलराइट, ही वाज आल्सो सरप्राइज्ड। तो गुरुजी के तो इतनी ब्लेसिंग्स थी, जिसको भी जो भी है। आई रिमेम्बर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, है ना, जिनके गुरुजी ने हार्ट अटैक ठीक किए, 4th स्टेज, 3rd स्टेज, जो भी है, कैंसर ठीक किए, बाकी चीजें ठीक करी, क्या क्या नहीं मतलब ठीक किया, सब कुछ ठीक किया। इसी प्रकार वहाँ मेरे बच्चों को उन्होंने, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। मेरी बेटी एक होटल मैनेजमेंट पढ़ रही थी, तो वो और उनके हस्बैंड, तो दे वांटेड टू ओपन ए इंस्टीट्यूट। तो हम तो जो चीज होती थी गुरुजी के पास पहुंच जाते थे, और गुरुजी से बात कर लेते थे। तो हम गए बच्चों के साथ। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैं कहा गुरुजी, ये बच्चे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोलने जाते। गुरुजी कहते हाँ हाँ, खोल, ऐश करेंगी, करोड़ाज खेलेंगी। एंड गुरुजी बिलीव इट, एंड संगत जी बिलीव इट। एंड उनकी ब्लेसिंग्स इतनी है, दे प्रोग्रेस लाइक एनीथिंग। ये उनकी कहाँ से आती थी, कैसे चलता था, है ना, सिंपल पीपल, बट दे डिड वेरी वेल। और उसके बाद जैसे मैं करता था, तो प्रैक्टिस करता था। जब बेटा मेरा मेडिकल कॉलेज में था, टू सम एक्सटेंट ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग। एंड पीपल कैन रियलाइज एज ए पेरेंट, nobody will like that his sons should drink in the college, जब वो एमबीबीएस कर रहा था। तो हमने कहा हमारा तो यही होता था, चलो गुरुजी के पास जाते हैं। तो गुरुजी के पास चले गए। तो जैसे मैं और बेटा और हमारी फैमिली गई, तो गुरुजी पैंट शर्ट में सेटी के साथ खड़े थे। तो मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटे चल, है ना, उठ। तो जैसे हम उठे, तो गुरुजी ने हमको तो ब्लास्ट कर दिया। गुरुजी कहते, है ना, हर तीजे दिन ਸਪਾਰਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ बैठ गए। पर आप संगत जी एक चीज मानिए, देखिए मेरे को जरा नहीं मतलब लगा कि गुरुजी ने डांटा। रादर जैसे अप्रतव होता है, जैसे आपके पेरेंट्स डांटते हैं, है ना, तो आपको बुरा नहीं लगता। तो इसी प्रकार मेरे को डांटा, पर हमने कहा ठीक है। तो मेरे ब्रिगेडियर सैनी थे जो हमारे, तो उनको बोला मेरे लिए कमरा ले लो, तो उन्होंने कमरा लिया। फिर मैंने गुरुजी से पूछना, दिस इज अराउंड February
मार्च 2007 की बात। तो गुरुजी से पूछना कि गुरुजी कमरा ले लिया, मैं शिफ्ट कर लूं? गुरुजी ने कहा चलो चलो चलो, क्योंकि मैं पूछता था जब मत्था टेकते हैं, जाते समय या आते समय, तो चलो चलो, ऐसे मैं 2-4 बार पूछा। तो फिर मेरे को ब्रिगेडियर सैनी ने कहा कि देख भाई, तुम करना मदनलाल, बार बार मत गुरुजी को पूछ, जब गुरुजी को पता है, जब उस जरूरत होगी तो तेरे को कह देंगे। मैंने कहा ठीक है। पर आपको संगत जी, मैं अपने दिल की बात बताऊं कि मेरे मन में भी इतनी इच्छा नहीं थी कि मैं फटाफट शिफ्ट कर जाऊं। ये मेरी किस्मत समझ लो जो क्या था। अदरवाइज गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, इतना चांस दिया सेवा करने का। आई स्टिल थिंक आई शुड हैव पैक्ड अप माय लगेज एंड कम एंड स्टेड देयर इन दी मंदिर, मंदिर के पास कमरा लिया था। बट आई डिड नॉट गो। उसके बाद गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ दिया मई में। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत, है ना, अस्पताल में, डुगरी अस्पताल में सेवा करता रहा हूँ, घर में सेवा करता रहा हूँ। पर 2018 में मेरी वाइफ को, शी गॉट ए ब्लड कैंसर। आप देखिए, हमने यहाँ ट्रीटमेंट कराया, अपना आर्मी में, एम्स में, सभी जगह से मिलकर, पीजीआई में, सभी जगह से ट्रीटमेंट कराया। एंड 2-3 साल के बाद उन्होंने बोला नथिंग कैन बी डन, ओनली थिंग इज एक कार्टिसेल ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट है विच इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, एंड यू हैव टू टेक हर आउट, which was a quite costly, around 5 to 7 crores in Europe or America. My children, they searched the place in Israel where the expenses were going to be about 1 crore. So we went there. It was a major treatment, dangerous treatment, serious treatment. बट मैं कहता हूँ मेरे गुरुजी की कृपा से उसको पता ही नहीं लगा कि कैसे ये, एक तो 3 महीने की जगह 2 महीने लगे और हमारे फाइनेंसेस भी कम लगे। तो मेरा ख्याल है कि जितने के पैसे मैंने कमाए होंगे वो उस ट्रीटमेंट में लग गए। उसके बाद मैंने कहा अभी क्या फायदा पैसा कमाने का। और साइड बाय साइड, जैसे देखो, गुरुजी ने मेरे को कहा कि तू प्रैक्टिस कर, नो प्रॉफिट नो लॉस बेस। हमकी समझ में नहीं आया कि पैसा कहाँ से आया। गुरुजी ने क्या किया कि मेरे को पेंशन गुरुजी ने लगा दी। पेंशन तो नॉर्मल पेंशन मिलनी थी, पर मेरे को एक स्पेशल डिसेबिलिटी पेंशन मिल गई। और डिसेबिलिटी पेंशन लगाकर मेरी पेंशन इतनी हो गई कि जितनी की किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तनख्वाह भी नहीं है। तो इसलिए वो कैसे आपको देते हैं, कैसे आपको करते हैं, उनको पता क्या है, उनको पता क्या करना है, कैसे इसको पैसा देना। और गुरुजी ने मेरे को यहाँ तक दे दी। और उसके बाद मैंने, अभी आई डू माई प्रैक्टिस एज ए सोशल सर्विस। अभी भी गुरुजी अभी भी गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। मैंने ये देखा, आप सच्चे दिल से प्रे करिए, सच्चे दिल से प्रे करिए, और गुरुजी अपने आप ही आपको गाइड कर देते हैं, अपने आप ही बचाते हैं, अपने आप ही सब कुछ करते हैं। मैंने देखा कि एक बार, ये पीछे कुंभ था, इट वॉज ए लॉट ऑफ रश, वी हैड टू गो अराउंड 20th ऑफ February। उससे पहले स्टैम्पेड हुआ। जो भी आता था सब कहते थे कि भाई, है ना, बहुत रश है, 10 किलोमीटर वहां चलना पड़ता है, ये चलना पड़ता है। तो हमने भी प्रोग्राम बनाया था, तो हमने कहा, मैंने तो गुरुजी से कहा, मैंने कई बार सोचा कैंसिल करवा दूं, करूं ना करूं। मैंने तो गुरुजी से प्रे किया, मैं कहा गुरुजी हमको ठीक ठाक ले जाइए और ठीक ठाक ले आइए। आप सच मानिए, हम गए, हमको रास्ते में, हमने कैब करी, रास्ते में कोई रश ही नहीं मिला, और बड़े अच्छे ढंग से हमने अपना स्नान किया और उसके बाद आ गए, क्योंकि ये उनकी कृपा थी कि हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। तो ऐसे ऐसे है हमारे गुरुजी के, जो भी सच्चे दिल से, मैं तो कहूंगा गुरुजी 2-3 चीजें कहते थे। एक तो कहते थे कि अहम छोड़ो, मैं, और दूसरी चीज है कि कर्म ठीक करो। हमारे कर्मों के, वो कहते थे, हम 80% गुरुजी काट देते हैं, पर हम 20% में ही तंग आ जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं तो कहूंगा कि संगत से यही रिक्वेस्ट है कि आप कर्म छोड़िए, अपना कर्म करिए ठीक, अहम छोड़िए, गलत काम ना करिए।
तो मेरी बेटी, मेरी मिसेस, अभी देखिए, नाउ इट इज अराउंड 7 years एंड शी इज कैंसर फ्री। ये कैसे हुआ? देयर नथिंग कोइंसिडेंस। दवाइयां भी लगती हैं तो वो जो भगवान की, गुरु जी की कृपा से ही लगती हैं। ये ना सोचिए, कई लोगों का है, कई लोगों का है, हमने देखा, गुरु जी कहते थे चल भाई जलेबियां खा, तेरी शुगर ठीक कर देती। कई लोगों को तो यहाँ, मैंने एक सत्संग सुना है, तो उसको कहते भी देखो हार्ट की प्रॉब्लम है, जा जाके बाईपास करा। वो कहे जी गुरु जी मैंने तो डर बड़ा लगता। वो तू डर की है, मैं तेरे नाल है। मतलब किसी को तो वैसे ही ब्लेस करते थे, उनके अपने तरीके हैं। किसी को कहते थे यार ट्रीटमेंट करा लो, और ट्रीटमेंट भी तभी सक्सेसफुल होता है अगर जे गुरु जी की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी। हमारे गुरु जी महाशिव हैं, तो आप गुरु जी के साथ जुड़े रहिए। और तीसरी चीज है कि जहां तक हो सकता है गुरु जी की संगत अटेंड करिए। गुरु जी ने बहुत बड़ी चीज दी है, संगत। और गुरु जी कहते थे कि ये संगत आपके काम आएगी, आपके रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, जब मुसीबत होगी तो संगत काम आएगी। तो ये हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है, संगत का कोई भी बंदा मिलता है, ही विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हेल्पफुल टू यू। तो आप, मेरी संग से यही रिक्वेस्ट है कि आप गुरु जी के साथ जुड़े रहिए, सत्संग में जाते रहिए, कर्म अच्छे करिए, अहम छोड़िए। आपको पता ही नहीं लगेगा कि फिर देखो, गुरु जी कहते थे फिर देखो जिंदगी के नजारे, कैसे जिंदगी में मजा आता है, कैसे जिंदगी अच्छी गुजरती है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।